उनमें से किसी को 58% का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अभी भी उनको पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता डीए मिल रहा है, जबकि एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट अब तक नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इसी पर हम आपको फुल रिपोर्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानेंगे कि आखिर एचआरएमएस पर यह अपडेट क्यों नहीं हुआ, शिक्षकों का पे कमीशन क्या है या इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे खास बात, खुद बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये चीज़ स्वीकार किया था कि हम इसका लाभ देंगे, और साथ ही साथ मतलब जो अपडेट हो रहा है एचआरएमएस में उसके बाद इसका लाभ हम देंगे। लेकिन क्या वो सही था या नहीं था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे, और उस विधानसभा में जो जवाब दिया गया था वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ये पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, चाहे वो शिक्षकों के वेतन का हो, पे कमीशन का हो, या एचआरएमएस अपडेट से जुड़ी हुई सारी सच्चाई। अब इसमें लास्ट में हम ये देखेंगे भी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्या 7वां 8वां पे कमीशन या क्या है उनका स्केल, और उनका जो जवाब दिया गया है वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। डीए का जो इस पर जो समस्या था, इस पर समस्या नहीं हुआ, लेकिन इस पर करने में क्या दिक्कत है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये मुद्दा क्या है, तो पहले जो मुद्दा है वो ये कि बिहार में सभी सरकारी कर्मियों का जो डीए है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से इसको कर दिया गया है कितना, तो 58%। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के ही शिक्षक जो राज्यकर्मी कहे जाते हैं, बीपीएससी से नियुक्त हैं, उनको अब भी 50% महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है। सबसे पहला मुद्दा यह है। दूसरा सवाल यह उठता है कि भाई ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? तो एचआरएमएस टीम का जो जवाब आया था वो ये आया था कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का जो पे स्केल है वो उस पे मैट्रिक्स से अलग है, 7वां पे कमीशन में नहीं आता है वो, इसीलिए एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। वे साथ ही साथ यह भी कर रहे हैं कि हम विभागीय आदेश या शिक्षा विभाग जो है उसका आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था। नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर 50% से 58% करना मुश्किल है, तो पूर्व में टीआरई 1 में जो नियुक्त हुए थे शिक्षक, वो उनको स्टार्टिंग में जुलाई के बाद जो नवंबर में उनकी नियुक्ति हुई थी, और जनवरी 2025 से हालांकि हाथ में मिला था मार्च 2025 से, मार्च 2024 से, यहाँ पे 2024 से 46% के बाद 50% महंगाई भत्ता कैसे बढ़ा दिया गया? उस समय तो एचआरएमएस में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उस टाइम क्या ये स्केल वो पे कमीशन वाला स्केल था? तो बिल्कुल नहीं। तब अब आइए देखते हैं इसके बाद ये कारण, उस समय इसका जो कारण बताया गया कि इसमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई थी कि तब तक बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और उस समय शिक्षकों का बेसिक वेतन था 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, इसलिए उस समय यह बढ़ोतरी की गई। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। लेकिन अब जो है मतलब जैसे इंक्रीमेंट लग गया है, तो अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसा क्या बदला है भाई? तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का इंक्रीमेंट लग चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि टीआरई 1 का 2 इंक्रीमेंट लगना था, वो अभी तक सभी जिलों में सभी जगह दोनों इंक्रीमेंट लगा नहीं है। बहुत सारे जिलों के शिक्षकों से हमारी बात हुई है जो ये कह रहे हैं कि टीआरई 1 का जो 2 इंक्रीमेंट लगना था वो अभी सब जिलों में नहीं लगा है। साथ ही साथ एचआरए भी लाभ जो नगर के क्षेत्र में मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है बहुत सारे जिलों में। अब उनका पे स्केल पूरी तरह अलग है। ऐसे में यह कहना कि एचआरएमएस में अपडेट नहीं हो पा रहा है, यह केवल मतलब साक्ष्यों के आधार पर देखे तो केवल बहाना सा लगता है। उसके बाद आइए, अब जो मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि शिक्षा मंत्री जी खुद ये चीज़ को स्वीकार कर रहे थे और विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कह रहे थे कि एचआरएमएस पोर्टल पर शिक्षकों का वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि या अन्य चीज़ें अपडेट किए जा रहे हैं। अगर वो सही बोल रहे थे, तो फिर अब एचआरएमएस टीम ऐसा क्यों कह रही है कि अपडेट नहीं हो पा रहा है? तो या तो शिक्षा मंत्री जी ने जो विधानसभा में वो बोला था, हो सकता है उनसे गलती से कहा गया हो या वो गलत जानकारी दी हो, और नहीं तो एचआरएमएस की जो टीम है खुद के बचाव के लिए गलत तथ्य पेश कर रही है। आइए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये संजय कुमार सिंह जी जो तिरहुत शिक्षक माननीय से प्राप्त तारांकित प्रश्न था ये, और श्री सुनील कुमार जी आदरणीय जो शिक्षा माननीय मंत्री थे, उन्होंने क्या जवाब दिया है। क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त, पहले सवाल एक बार देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा। एक सवाल एचआरए से संबंधित था जो मैंने पहले अभी वीडियो में बात किया। दूसरा, उक्त सभी शिक्षकों को मकान किराया भत्ता में मात्र 4% ही भुगतान किया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है ये। क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का 1 जुलाई से निर्धारित किए जाने का प्रावधान रहने के बावजूद 1 जुलाई से नहीं दिया जा रहा है? अगला प्रश्न है, यदि
ऊपर के जो सवाल हैं, क्या सरकार बिहार उसी के संदर्भ में अगला सवाल है ये चौथा, कि तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप किराया भत्ता या 1 जुलाई से लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? इन्होंने बहुत ही बेहतर शिक्षकों के लिए सवाल पूछा था ये। अब इसका जवाब हम सुनते हैं। जवाब उन्होंने ये कहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अपडेट करने की कार्रवाई, ये शब्द सुनिएगा, कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कार्रवाई ही की जा रही है, कार्रवाई, रिजल्ट कुछ नहीं। इस कोटि के शिक्षकों को वर्धित दर से मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दिवाली ग्राम प्लीज। It's getting festive. Maybe it's Maybelline. ठीक है, तो जब ये चीजें जब उन्होंने जवाब दे दिया तो आज तक ये चीजें लागू क्यों नहीं? पहली चीज। दूसरा, और अगर वार्षिक वेतन वृद्धि में बात दिक्कत आ रही है तो सवाल यह उठता है, यह पहले HRMS की टीम या जो भी अपडेट करने की व्यवस्था थी उसकी जानकारी नहीं थी? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी भर्तियां हुई होंगी, पे मैट्रिक्स अलग रहा होगा और उसमें अपडेट हो जा रहा होगा। मैं मान लिया कि किसी पे मैट्रिक्स में जब आते हैं तो उसमें आसानी से अपडेट हो जाता है। 7th पे का जो स्केल बना है ये नया स्केल बना है, तो ये चीज़ तो पहले से जानकारी होगी ना, तो उस पर क्यों प्रयास नहीं किया गया? या फिर TRE1 के जो शिक्षक साथी थे वो नवंबर में ज्वाइनिंग किए, उनका जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट लगना था, तो 24 जुलाई में ही प्रयास क्यों नहीं किया गया? उसका कोई टेक्निकल अगर फॉल्ट था तो उसको अपडेट क्यों नहीं किया? जुलाई 24 से और आज हम 1.5 साल हो गया, तब क्यों नहीं समाधान निकाला हो गया? और अब तो 2 साल बीतने वाले हैं। 1 साल से अधिक का एरियर रोके रखना क्या उचित है? पर्व त्योहार में बड़े बड़े शब्दों में सभी जगह कहा जा रहा था कि भाई एरियर मिलेगा। ये एरियर के नाम पर कहीं कुछ और वसूली तो नहीं करने की तैयारी है? क्या कभी सरकार ये कहती है कि वह शिक्षकों के हित में काम कर रही है, तो फिर शिक्षकों का बकाया पैसे रोके रखना क्या शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं है? और ये कौन सा हित है? पैसा रोके रखना क्या बचत चाह रही है क्या शिक्षकों का? उसके बाद अगर HRMS पर अपडेट करने में केवल 7th पे कमीशन से ही बाधा है, तो फिर सवाल यह है कि शिक्षकों को 7वां वेतन का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसी में से कोई पे मैट्रिक्स जो अभी के हिसाब से बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हो या आसपास हो, उसमें आप वो क्या कहते हैं, मर्ज कर दीजिए। जब तक पे लेवल तय नहीं किया जाएगा, हर बार इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी में यही समस्या दोहराई जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर अपडेट नहीं किया जाता है, अगर मान लीजिए ये जो है, ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये लाभ नहीं दिया गया और या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, तो हर बार इंक्रीमेंट, 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है और DA 2 बार बढ़ता है। तो जब ये बढ़ोतरी होगी या इंक्रीमेंट होगा, तब ये समस्या दोहराई जाएगी और शिक्षक वैसे ही चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कोई सुनने वाला शायद नहीं हो। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब अंत में जो इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग शिक्षकों के वोट से MLC बने, जो खुद को शिक्षक नेता कहते हैं, आज वो पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, उनकी चूं तक नहीं निकल रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि 1 साल से अधिक समय से शिक्षकों का एरियर पेंडिंग है, पुराने वेतन पर भुगतान हो रहा है और शिक्षकों को उनका न्यायपूर्ण जो उनका हक है, अधिकार है, वो भी नहीं मिल पा रहा? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोज़ में आवाज़ भी उठाया है, लेकिन अफ़सोस कुछ चीज़ें सुनी जा रही है, कुछ चीज़ें नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी जो ये MLC बने या खुद को ये कहते हैं संघ के नेता, अभी आने वाला है शिक्षक निर्वाचन, स्नातक शिक्षक से वोट देने में फिर MLC आएंगे आपके पास। उनके पास ये सवाल अपना रखिए, लिस्ट बनाइए और उनके मुँह पे दीजिए, ठीक है? तो अगर, और हाँ, एक बयान और शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था कि हम लोग 8वें में लाभ देंगे। जब 8वें में हम कुछ सोचेंगे तो उसमें आप क्या सोचिएगा, वो भी आप क्लैरिटी नहीं बता पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? 7वें में कुछ लाभ देकर कुछ ऐसा पे स्केल बनाते तब ना 8वां में लाभ मिलता। लेकिन अब देखिए, सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सहानुभूतिपूर्वक, और साथ ही साथ शिक्षकों का हक भी है कि पहले तो एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए, और नहीं तो एक ऐसा स्केल निर्धारित किया जाए कि हर साल सरकार का मुंह शिक्षकों को ऐसे दयनीय दृष्टि से ताकना नहीं पड़े कि हमारा इंक्रीमेंट अपडेट कर दिया जाए, DA जो वर्तमान का रेट हो वो मिले, ये ऐसा सोचना ना पड़े। बाकी सरकार और अधिकारी अगर ये चीज़ों को समझते हैं तो इसका निदान करें।